नमस्कार मित्रों, आपके अपने आध्यात्मिक मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल गॉड वाइस ईश्वर की आवाज़ में मैं अनाम अव्यक्त आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम भगवान श्री कृष्ण की अनुकंपा से और अपने आध्यात्मिक अनुभव के माध्यम से श्रीमद् भगवत गीता के समस्त शास्त्रों श्लोकों की व्याख्या कर रहे हैं। इस कड़ी में हम आज व्याख्या करेंगे गीता के अंतिम अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग के श्लोक क्रमांक 3 की। इसके पहले हमने श्लोक क्रमांक 1 और 2 की व्याख्या कर चुके हैं, आप जाके उसे देखिए, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आज हम व्याख्या कर रहे हैं मोक्ष संन्यास योग के श्लोक क्रमांक 3 की, जो कि इस प्रकार है। त्याज्यम दोष वधित एके कर्म प्राहुर मनीषी नाम यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यमिति चापरे। तो इसमें श्री कृष्ण कह रहे हैं कि त्याज्यम दोष वधित एके कर्म प्राहुर मनीषी नाम, कि कुछ मनीषी लोग कहते हैं कि समस्त कर्मों को त्याग दो क्योंकि समस्त कर्म दोष युक्त है। त्याज्यम दोष वधित एके मतलब दोष युक्त होने के कारण समस्त कर्म त्यागने योग्य है। त्याज्यम दोष वधित एके कर्म प्राहुर मनीषी नाम, तो मनीषी कह रहे हैं कि समस्त कर्म त्यागने योग्य क्योंकि समस्त कर्म में दोष है। फिर वे आगे कह रहे हैं कि यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यमिति चापरे। तो कुछ विद्वान कह रहे हैं कि यज्ञ दान और तप ये जो कर्म ये त्यागने योग्य नहीं है। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यमिति चापरे। तो हम इस पे हम व्याख्या करेंगे, इस पे हम चर्चा करेंगे कि यज्ञ दान और तप क्या होता है, मनीषी किसे कहते हैं और कर्म दोषयुक्त कैसे हो जाते हैं, इसकी हम पूरी डिटेल व्याख्या करेंगे। और यज्ञ दान तप जो है ये कैसे मनोवैज्ञानिक है, आध्यात्मिक है और भौतिक है, इसकी भी हम सूक्ष्म व्याख्या करेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि हम गहराई से इसका विश्लेषण करेंगे, आप अंत तक बने रहें। और इस श्लोक से पहले आप इसके आगे के 2 श्लोक जो हमने व्याख्या करी है उसे अवश्य सुनिए, तो और अच्छे स्पष्ट हो जाएगा। आप सबसे पहले आप जाके सुनिए, जिसमें अर्जुन ने कृष्ण से पूछा है कि संन्यास और त्याग किसे कहते हैं। संन्यासस्य महाबाहो तत्वमिच्छामि वेदितुम त्याग च ऋषिकेश पृथक् केसि निषूदनम। तो उस वीडियो को जाके देखिए आप, जिसमें त्याग और संन्यास के बारे में अर्जुन ने कृष्ण से पूछा और कृष्ण ने उन्हें बतलाया कि संन्यास 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, और त्याग भी 3 प्रकार का बतलाया, सात्विक, राजसिक और तामसिक त्याग। तो उसे आप देखिए। उसके बाद में आप काम कर्म किसे कहते हैं ये भी जानना अगर आपको है तो हमारा वीडियो जो हमने पहले बनाया उसे देखिए आप। काम्या नाम कर्मण्यन्यासम संन्यासम कवियो विदु सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस त्यागम विचक्षणा। तो आपको इससे पता चलेगा कि काम कर्मों के त्याग को ही संन्यास पहले के श्लोक में कहा है, और इस श्लोक में उन्होंने सभी कर्मों के त्यागों को कह दिया। पहले में उन्होंने कहा था काम्या नाम कर्मण्यन्यासम संन्यासम कवियो विदु सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस त्यागम विचक्षणा। तो पहले में उन्होंने बोलते काम कर्मों के त्याग को ही कुछ संन्यास कहते हैं, और दूसरी लाइन में उन्होंने बताया था कि सभी कर्मों को करते हुए फल का त्याग कर देना ही त्याग है। और इस श्लोक में उन्होंने जो बतला रहे हैं कि समस्त ही कर्म को त्याग दो और यज्ञ दान तप को मत त्यागो। तो आपने आज के श्लोक पे आते हैं हम, जो कि कह रहा है कि त्याज्यम दोष वधित एके कर्म प्राहुर मनीषी नाम। तो मनीषी कह रहे हैं कि समस्त कर्म दोषयुक्त होने के कारण त्यागने योग्य है, और आगे विद्वान कह रहे हैं कि यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यमिति चापरे। तो यज्ञ दान और तप त्यागने योग्य नहीं है। तो त्याज्यम दोष वधित एके कर्म प्राहुर मनीषी नाम। तो मनीषी कौन है? मनीषी वो है जो अपने मन का जानकार है, जो अपने मन का ईश है, जो अपने मन का स्वामी है, जिसका मन अपने नियंत्रण में, वो मनीषी है। जिसका मन ऊर्ध्वगामी हो गया वो मनीषी है। मना है मनुष्य नाम कारणो बंध मोक्ष। तो मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। तो मनीषी का मन ऊर्ध्वगामी होता है, उसे मोक्ष में प्रतिष्ठित कर चुका होता है, वो कहलाता है मनीषी। मनीषी मतलब वो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति ही मनीषी है। तो वो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति बोल रहा है कि त्याज्यम दोष वधित एक कर्म प्राहुर मनीषी राम।
कि सभी कर्म दोषयुक्त होने के कारण त्यागने योग्य है। और यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यमिति चापरे, मगर यज्ञ दान और तप त्यागने योग्य नहीं है। तो मनीषी की परिभाषा आपको समझ में आ गई। जो अपने मन का जानकार है, मन जिसके नियंत्रण में है, जिसका मन ऊर्ध्वगामी है, वो ही मनीषी है। जो मनन करता है, विचार करता है, सोचता विचारता है, वो भी मनीषी है। जो विवेक बोध प्रज्ञा से चलता है वो मनीषी है। जिसका मन विवेक बोध प्रज्ञा से चलता है वो मनीषी है। जो आत्म साक्षात्कारी है वो मनीषी है। और वो वे इसे कह रहा है कि समस्त कर्म दोषयुक्त है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, अब जो कुछ भी करते हैं उसमें लोग बात कमियां निकाल ही देते, इसलिए उन्होंने कहा था कि समस्त कर्म दोषयुक्त है। चाहे आप शारीरिक कर्म करें, चाहे आप मानसिक करें, चाहे आप भौतिक करें, आर्थिक करें, सामाजिक करें, नैतिक करें, धार्मिक करें, किसी भी प्रकार का जैसे ही हम करते हैं तो लोग उसमें दोष निकालने लगते हैं। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, और दोष युक्त इस अर्थों में उन्होंने कहा है। और एक दूसरा अर्थ ये भी है कि जो कर्म संन्यास योगी होता है, जो जंगलों में, कंदराओं में, गुफाओं में, एकांत में, हिमालय में चले जाता है, जो कर्म समस्त कर्मों को छोड़ देता है, उस अवस्था का जो व्यक्ति रहता है उसके लिए भी ये कहा गया है। वो भी कर्म नहीं करता, वो एकांत में अपने आत्मा में स्थित और परमात्मा में प्रतिष्ठित होता है, अपनी आत्मा में लीन और परमात्मा में तल्लीन होता है। ना वो आपके सामाजिक कार्य करता है, ना आपके भौतिक काम करता है, ना वो आर्थिक काम करता है, ना वो आपके धार्मिक कार्य करता है, ना सांप्रदायिक काम करता है, ना सामुदायिक करता है, ना सामाजिक करता है। मतलब वो संसार से अलग होकर एकांत में रहता है। वो है कर्म संन्यास योगी। तो उस प्रवृत्ति का जो सन्यासी होता है उसके लिए भी यह कहा गया है। जो मलुकदास ने कहा ना, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम, तो वो भी इसी कैटेगरी का दुआ है कर्म संन्यास योगी के लिए। ये अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कहेगा सबके दाता नाम। मतलब जो अपनी आत्मा में लीन, परमात्मा में तल्लीन है, अपनी आत्मा में स्थित परमात्मा में प्रतिष्ठित है, जो कर्म संन्यास योगी है, वो समस्त कर्मों का त्याग कर देता है। वो एकांत पे रहता है, जंगलों में रहता है, गुफाओं में रहता है, कंदराओं में रहता है, हिमालय में रहता है, और वो कर्म नहीं करता है, क्योंकि समस्त कर्म दोषयुक्त है। और ये कहा है मनीषियों ने। तो त्याज्यम दोष वधित एक एक कर्म प्राहुर मनीषी नाम, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यमिति चापरे। तो अब आगे वे कह रहे हैं कि यज्ञ दान और तप, ये कृष्ण खुद बतला रहे हैं कि यज्ञ दान तप त्यागने योग्य नहीं है। तो हम जानेंगे कि यज्ञ दान और तप क्या होता है करके। तो इसके तीन अर्थ है, एक तो शारीरिक यानी एक भौतिक अर्थ है, एक इसका मनोवैज्ञानिक अर्थ है, और एक इसका आध्यात्मिक अर्थ है। तो हम तीनों अर्थों में इसकी व्याख्या करेंगे। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यमिति चापरे। तो यज्ञ किसे कहते हैं, दान किसे कहते हैं, तप किसे करते हैं, इसकी हम आगे के श्लोकों में भी सूक्ष्म व्याख्या करेंगे, क्योंकि आगे भी श्री कृष्ण ने इनकी चर्चा की है। श्री कृष्ण ने बतलाया है कि यज्ञ दान और तप तीन प्रकार के होते करके। मतलब यज्ञ तामसिक भी होता है, राजसिक भी होता है, और सात्विक भी होता है। इसी प्रकार दान को भी उन्होंने राजसिक, तामसिक और सात्विक कहा है, और तप को उन्होंने भी राजसिक, तामसिक और सात्विक कहा है। मगर हम इसकी सूक्ष्म व्याख्या अगले श्लोकों में करेंगे, क्योंकि इस श्लोक में अगर हमने इसकी व्याख्या करी तो ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, 1 घंटे का बन जाएगा। तो यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यमिति चापरे। तो यज्ञ किसे कहते हैं, दान किसे कहते हैं, और तप किसे कहते हैं हम जानते। तो सबसे पहले हम तप से शुरू करते हैं। तो तप जो है वो आत्मा को जानने के लिए किया गया प्रयास ही तप है। आत्म जागरण हेतु किया गया सशरीर प्रयास ही तप है। तप का अर्थ होता है तपाना। जैसे हम सोने को तपाते हैं ना, सोने को तपाते तो वो कुंदन बन जाता है, उसकी अशुद्धियाँ गल जाती है, तो हम कहते हैं कि ये तप के कुंदन हो गया है। तो तप का अर्थ है अपने आप को तपाना। तो जब आपका शरीर बीमार हो जाता है, जब आपको बुखार हो जाता है, तब आपका शरीर भी अपने आप को तपाता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ विषाणु या जीवाणु आ जाते हैं, जिसको ख़त्म करने के लिए बॉडी अपने टेम्परेचर को बढ़ा देती है, जो कि बुखार कहलाता है। बुखार जब आपको आता है तो आपका शरीर तपता है, आपका शरीर अपना टेम्परेचर बढ़ा के उन जीवाणु विषाणुओं को मारने का स्वयं प्रयास करता है जो आपके शरीर में आ गए हैं। उसी प्रकार आत्मा को जानने के लिए जब आप अपने आप को तपाते हैं वो तप कहलाता है। मतलब तप है आत्मा को
निखारने हेतु किया गया प्रयास, आत्मा को जानने हेतु किया गया प्रयास ही तप है। और तप कई प्रकार के होते हैं, शारीरिक तप है, मानसिक तप है, वैचारिक तप है, भावनात्मक तप है, ऊर्जा के लेवल पे किया गया तप है, ये सब तप है। और इतना ही नहीं, जब आप जिस परिवार में रह रहे हो, जिस समाज में रह रहे हो, जिस राज्य में रह रहे हो, राष्ट्र में रह रहे हो, जिस संप्रदाय में रह रहे हो, जिस धार्मिक धर्म को आप मान रहे हो, जिस राज्य को, राष्ट्र को आप मान रहे हो, उसमें स्थित होकर भी जब आत्मा को जानने के लिए आप लगे रहे तो वो भी तप कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए आप किसी परिवार में रह रहे हैं और आत्मा को जानने के लिए आपका प्रयास जारी है, तो वो आपका पारिवारिक तप है। क्योंकि जब आप परिवार में रहेंगे तो आपकी पत्नी है, आपके बीवी, आपके बच्चे, आपके माता पिता, बुजुर्ग है, तो ये लोग आपको आत्मा से जानने के लिए थोड़ा सा वो करते हैं, बाधा डालते हैं। मगर आप तब भी लगे रहते हैं अपने साधना में, तो ये आपका पारिवारिक तप कहलाए। शारीरिक तप कैसा है? आप अपने शरीर को नियंत्रण में रखते हैं, अपनी मन को अपने वश में रखते हैं, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को अपने कंट्रोल में रखते हैं, इन्हें ऊर्ध्वगामी बना के रखते हैं। आप अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बना के रखते हैं। आप अगर हठ योग करते हैं, त्रिबंध युक्त प्राणायाम करते हैं ताकि आपकी ऊर्जा ऊपर के केंद्रों में जाए, तो ये आपका शारीरिक तप हो जाता है। शारीरिक तप, मानसिक तप, ऊर्जा के लेवल के तप, वैचारिक तप, भावनात्मक तप, ये सब तप है। और जब आप परिवार में रहकर भी आत्मा को जानने के लिए प्रयासरत रहते हैं तो आपका पारिवारिक तप हो गया, क्योंकि परिवार हमेशा रोकेगा। आपका बीवी, आपके बच्चे, आपके माता पिता, समाज, ये सब आपको रोकेगा। मगर आप आत्मा को जानने के लिए प्रयासरत ही अगर बने रहते तो ये भी तप है। इसी प्रकार समाज के लोग भी आपको विकसित करते हैं कि भाई तुम तो समाज के काम, ये समुदाय जो है, समुदाय या समाज, ये भी बोलते हैं कि आत्मा कुछ नहीं है, बोले आपको सामाजिक बने रहना, ये सामुदायिक बने रहना। मगर आप इन सब के कार्यों को करते हुए भी अगर आध्यात्मिक और उन्मुख होते तो ये आपका सामाजिक या सामुदायिक तप हुआ। इसी प्रकार जिस भी आप जाति, वर्ण या वंश या कुल में आप पैदा हुए हो, जिस भी धार्मिक मान्यताओं को आप मानते हो और उसके माध्यम से अगर आप आत्मा को जानने का प्रयास करते हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, ये सब भी आपको आपकी आत्मा की ओर उन्मुख करते हैं। और अगर आप उनकी मेथडों को फॉलो करते हुए ही अपनी आत्मा को जानना चाहते हो तो ये ही आपका सांप्रदायिक या धार्मिक तप कहलाए। और आर्थिक और भौतिक तप कैसा हो जाता है? जब आप पैसे को या रुपयों या भौतिक संसाधनों का उपयोग अपनी आत्मा को जानने के लिए करते हो, तब ये आपका भौतिक तप हो जाता है या आर्थिक तप हो जाता है। क्योंकि जब तक आपके पास में पैसा नहीं रहेगा तब तक आप रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था नहीं कर सकते। और रोटी, कपड़ा, मकान जब आपके पास में नहीं होगा तो आप आत्मा को कैसे जानेंगे? आप अपने शरीर को कैसे बरकरार रखेंगे? क्योंकि शरीर को तो भूख लगती है, इसे भोजन चाहिए, है कि नहीं? आत्मा आपके शरीर में स्थित है और शरीर को आपको बरकरार रखने के लिए कई चीज़ों की आवश्यकता होती है। इसमें आर्थिकता और भौतिकता भी शामिल है। तो इन सब का उपयोग कर लेना ही आर्थिक या भौतिक तप। तो बहुत गहरा है, अगर मैं तप के ऊपर ही बोलूँ तो 1 घंटा बोलना पड़ेगा। तो आप मोटे अर्थों में ये समझ जाइए कि तप का अर्थ है तपाना, अपनी आत्मा को जानने हेतु किया गया सशरीर प्रयास ही तप है। जो भी आप अपनी आत्मा को जानने हेतु कर रहे हैं वे सब तप है। और वे कई प्रकार के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सामुदायिक, धार्मिक, सांप्रदायिक, आर्थिक, भौतिक, ये कई प्रकार के तप हैं। इसी प्रकार ये त्यागने योग नहीं बतलाया कृष्ण की, यज्ञ, दान, तप, कर्म न त्याजमिति प्रे। तो तप आपको समझ में आ गया, तप जो है वो आत्म जागरण हेतु किया गया आपका सशरीर प्रयास है। और तप हमेशा आपसे ही संबंधित रहता है। दान जो है वो दूसरे से संबंधित रहता है और यज्ञ जो है वो समस्त अस्तित्व से संबंधित रहता है। यज्ञ, दान और तप में यही अंतर है। तप आपके स्वयं से संबंधित है, दान दूसरों से संबंधित है और यज्ञ जो है समस्त अस्तित्व से संबंधित है।
अब आते हैं हम दान पर। तो दान का अर्थ होता है देना। जब हम दूसरों को कुछ देते हैं वो ही दान है। दान का अर्थ है दूसरों को दिया गया प्रेम, आनंद, करुणा, विनय। जब हम दूसरों को आनंद, करुणा और विनय देते हैं वही दान है। देखिए, यज्ञ, दान और तप भौतिक अर्थों में तो आप वैसे जैसे जानते हुए भौतिक अर्थ है। जैसे आप किसी को तपस्या करते हुए देखते हो वो एक प्रकार का तप है। आप किसी को कुछ देते हुए देखते हो वो एक प्रकार का दान है। और आप जो मंदिरों में या आपके घरों में जो यज्ञ होता है वो भी एक प्रकार का यज्ञ, मगर ये सब भौतिक लेवल पर है। कृष्ण इसके गहरे आपको लेके जाते। तो हम तीनों व्याख्या कर रहे हैं, भौतिक की भी, मनोवैज्ञानिक की भी और आध्यात्मिक लेवल पर भी। अब हम आते हैं दान पर। तो दान क्या है? दान है दूसरे को देना। प्रेम, आनंद, करुणा, विनय को हमारे माध्यम से जब हम दूसरों को देते हैं तो यह दान कहलाता है। दान कई प्रकार के हैं। जैसे कोई अंग दान करता है, कोई देह दान करता है। दधीचियों ने अपने हड्डियों का दान कर दिया था। सामाजिक नियमों में के अंतर्गत कन्यादान भी किया जाता है ताकि आपकी सामाजिक व्यवस्था बनी रहे। तो दान बहुत बहुत बड़ा अर्थ है दान का। और दान के साथ में दक्षिणा भी जुड़ी है। मतलब दान केवल अकेले नहीं किया जाता, दान के साथ में दक्षिणा भी है। दान का अर्थ है देना और दक्षिणे का अर्थ है कि जिसने हमसे लिया उसको और धन्यवाद देना। मतलब दक्षिणा क्या है? दान जिसने हमसे लिया है उसके प्रति हमारा धन्यवाद ही दक्षिणा है। भैया, दान देने वाले से दान लेने वाला सदा बड़ा है। इसलिए दान देने वाला दान तो देता ही है, उसके साथ में वो दक्षिणा भी देता। दक्षिणा मतलब एक प्रकार का धन्यवाद कि भाई तुमने हमसे दान को ग्रहण किया। क्योंकि देने वाले से लेने वाला यहाँ पे बड़ा है। तो दान के साथ में दक्षिणा भी की जाती है। दान का मतलब होता है देना और दक्षिणा का अर्थ होता है उसे धन्यवाद देना कि तूने हमसे दान लिया। अगर आप कोरा दान करेंगे तो आप में अहंकार आ जाएगा कि भाई देखो मैं दान कर रहा हूँ और मैं तो बहुत बड़ा दानी हूँ। ये सब एक प्रकार का अहंकार निर्मित कर देता है और अहंकार फिर पतन का कारण बन जाता है। इसलिए दान के साथ दक्षिणा करना भी अनिवार्य रखा गया है। तो दान का अर्थ है दूसरों को कुछ देना, दूसरों को आनंद देना, प्रेम देना, करुणा देना, विनय देना ही दान है। और ये चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए जब भी आप दे सकते हो। अगर आपके भीतर में काम है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, आशा है, तृष्णा है तो आप दान नहीं कर सकते। फिर वो जो भी आप करेंगे तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आशा, तृष्णा, आसक्ति इसी को बढ़ाएगा। और इसी को ने फिर कृष्ण ने तामसिक, राजसिक दान कहा है। सात्विक दान क्या है? सात्विक दान है प्रेम, आनंद, करुणा, विनय को देना दूसरे को। इसी प्रकार आते हैं अब हम यज्ञ पर। तो यज्ञ क्या है? यज्ञ है समस्त अस्तित्व को दिया गया धन्यवाद। यज्ञ समस्त अस्तित्व को दिया गया धन्यवाद है। यज्ञ समस्त अस्तित्व के प्रति व्यक्त की गई कृतज्ञता है। जब आप भौतिक यज्ञ करते हैं, जो आप लोगों को करते हुए देखते हैं, जो भौतिक यज्ञ जो कहलाता है, उसमें भी हम कृतज्ञता से समस्त अस्तित्व को धन्यवाद देते हैं। उसमें हम अग्नि को, जल को, वायु को, पृथ्वी को और आकाश को धन्यवाद देते हैं। इन 5 तत्वों को हम धन्यवाद देते हैं। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश। इसको हम अपना धन्यवाद यज्ञ के माध्यम से देते हैं। और जो भी हमारे पास में उस समय की सर्वश्रेष्ठ वस्तु थी वैदिक काल में, तो हम उसे अर्पित करते थे, होम करते थे। चाहे वो हमारा घी हो या अनाज हो, ये सब हम होम करके कृतज्ञता का भाव करते थे कि तूने हमें इतना दिया है तो हम तुझे वापस लौटाते हैं। मतलब एक प्रकार के कृतज्ञता का भाव जो समस्त अस्तित्व के प्रति होता है वो यज्ञ कहलाता है। तो तप का अर्थ होता है जो आप आत्मा को जानने के लिए सशरीर प्रयास करते वो तप है। दान का अर्थ है जब आप किसी दूसरे व्यक्ति को विवेक, बोध, प्रज्ञा में स्थित होकर आनंद, प्रेम और करुणा से कुछ देते हैं, वो दान है। और यज्ञ का अर्थ है समस्त अस्तित्व के प्रति कृतज्ञता से किया गया कृत्य, वो यज्ञ है। तो ये बहुत गहरी और सूक्ष्म व्याख्या है यज्ञ, दान और तप की। और इसीलिए इसको उन्होंने बोला कि यज्ञ, दान, तप त्याज्य योग्य नहीं है। यज्ञ, दान, तप, कर्म न त्याज्यमिति चापरे।
इसलिए यज्ञ दान और तप त्यागने योग्य नहीं है, श्री कृष्ण ने कहा है। तो त्याज्यम दोष वेदित एक एक कर्म प्राहुर मनीषी नाम यज्ञ दान तप कर्म न त्याजमिति चापरे। तो पहले में उन्होंने कर्म संन्यास योगी को और इशारा किया है कि जो समस्त कर्मों को त्याग के एकांत में हिमालय में गुफाओं में कंदराओं में चले जाता है, क्योंकि समस्त कर्म दोषयुक्त है। और बाद में उन्होंने ये भी बतलाया है कि जो कर्म योगी होंगे वो यज्ञ दान और तप को त्यागेंगे नहीं, वैसे करेंगे। तप खुद से संबंधित रहेगा, दान समाज से संबंधित रहेगा, दूसरे से संबंधित रहेगा, और यज्ञ जो है वो समस्त अस्तित्व से संबंधित रहेगा। तो ये बहुत गहरा अर्थ कृष्ण ने यहाँ पर रखा है। और इसके पहले अगर आपने हमारा दूसरे नंबर का श्लोक अगर सुना होगा तो उन्होंने काम कर्मों के त्याग के लिए कहा, काम्या नाम कर्मणा न्यासम संन्यासम कवियो विदु सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस त्यागम विचक्षणा। तो मोक्ष संन्यास योग अध्याय 18वें का जो दूसरा श्लोक है उसमें उन्होंने काम कर्मों के त्याग के लिए कहा था। और काम कर्म क्या है अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे वाले वीडियो को देखिए, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको फिर पता चलेगा कि काम कर्म क्या है, उसको विद्वानों ने क्यों त्यागने को कहा है, क्यों उसे संन्यास माना है, फिर विचक्षण कौन होता है, वो कैसे सभी कर्मों के फल को त्याग देता है, और कैसे आप भी विचक्षण हो सकते हो, कैसे सभी कर्मों के फल का आप भी त्याग कर सकते हो। अगर आप ऐसा जानना या करना चाहते हो तो हमारा वो वीडियो उसे अवश्य देखिए, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तब आपको काम कर्म भी स्पष्ट हो जाएगा और ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि विचक्षण कौन है करके। और इसी श्लोक में आपको पता चल रहा है कि यज्ञ दान और तप कौन है और कैसे सभी कर्म दोष युक्त है, और कर्म संन्यास योगी कैसे सभी कर्मों को त्याग देता। तो जो पहली लाइन है त्याज्यम दोष व्यतीत एक एक कर्म प्राहुर मनीषी नाम, तो इसमें वो मनीषी कह रहे हैं, वो कर्म संन्यास योगियों के बारे में बतला रहे, जिनका स्वभाव अंतर्मुखी होता है और जो समस्त कर्मों को त्याग कर एकांत में ये जंगल गुफाओं कंदराओं या हिमालय में रहना पसंद करते हैं। इसी को बुद्ध ने जो कहा है ना, अरहत कहा है। बुद्ध ने इसे अरहत कहा है, जिसको कर्म संन्यास योगी हम कहते हैं। अरहत जो होता है वो जैसे उसे आप बुद्धत्व की प्राप्ति होती है, जैसे आत्म साक्षात्कार जब होता है वो एकांत में चल जाता है और पूरा जीवन उसी में गुजारता है। वो कोई ज़्यादा सामाजिक नैतिक आर्थिक भौतिक ये काम नहीं करता, वो केवल अपनी आत्मा में लीन और परमात्मा में तल्लीन रहता, आत्मा में स्थित तो परमात्मा में प्रतिष्ठित रहता है कर्म संन्यास योगी भी। और इसे ही बुद्ध ने अरहत कहा था। और जो दूसरी लाइन आती है ना, यज्ञ दान तप कर्म न त्याजमिति चापरे, या उसके जो हमने नेक्स्ट इसके पहले जो श्लोक की व्याख्या की थी, जिसमें सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस त्यागम विचक्षणा, जो सभी कर्मों के फल को त्याग देता, मतलब कर्म तो वो करता है मगर फल की आकांक्षा से रहित होकर करता है। मगर कर्म योगी जो है वो कर्म करेगा मगर फल की आकांक्षा से रहित होकर करेगा, उसे उन्होंने विचक्षण कहा है कृष्ण ने। तो जिसको कृष्ण ने विचक्षण कहा है उसी को बुद्ध ने कहा है आपका बोधिसत्व कहा है। जिसको कृष्ण ने विचक्षण कहा है ना, कर्मयोगी कहा है, उसी को बुद्ध ने बोधिसत्व कहा है। तो बोधिसत्व जो रहता है वो आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति तो है, और वो फिर समाज के लिए, राज्य राष्ट्र के लिए, अध्यात्म के लिए, समाज के लिए, व्यक्तियों के लिए कार्य करने लगता है, उनको ऊपर उठाने की चेष्टा करने लगता है। और जो कर्म संन्यास योगी हैं या जिसको बुद्ध ने अरहत कहा है, वो एकांत में रहना पसंद करते हैं, सभी कर्मों को त्याग देते हैं, वो एकांत में रहेंगे, जंगलों में, गुफाओं में, कंदराओं में, हिमालय में। अभी भी कई अरहत है, कई कर्म संन्यास योगी है जो कि एकांत में रहना पसंद करते हैं। और बोधिसत्व या विचक्षण या कर्मयोगी वे समाज में वापस आते हैं, वे राज्य को भी मजबूत करते हैं, राष्ट्र को भी ऊपर उठाते हैं, व्यक्तियों को भी ऊपर उठाते हैं, समाज को भी मजबूत करते हैं, समुदाय को भी आध्यात्मिक बनाते हैं, भौतिकता का भी उपयोग करते हैं, आध्यात्मिकता का उपयोग करते हैं, आर्थिकता का भी उपयोग करते हैं, सभी चीज़ों को आध्यात्म में बना देते हैं। वो जहाँ हो वहीं से आपको मुक्त होने की कला सिखा देता है, चाहे वो बोधिसत्व हो, चाहे वो कर्मयोगी हो। वो अवतार भी कहलाता है, नीचे उतर के आपको ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, उसी तीर्थंकर कहते हैं। ये सब एक ही चीज़ है, तीर्थंकर, अवतार, बोधिसत्व, कर्मयोगी, ये सब एक ही चीज़ है। ये आपको उठाने का प्रयास करते हैं और ये बहुत उपयोगी होते हैं।
तो मित्रों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि यज्ञ, दान और तप क्या है और ये त्यागनी योग क्यों है और कैसे। पहली लाइन का अर्थ होता है कर्म संन्यास योग, जो समस्त कर्मों को त्याग देता है, क्योंकि समस्त कर्म दोष युक्त है। आगे भी हम और गहरी व्याख्या करेंगे गीता के समस्त 700 श्लोकों की। आप हमारे चैनल पर बरकरार रहें, बने रहें। हम समस्त गीता की अत्यंत सूक्ष्म वैज्ञानिक व्याख्या करेंगे और समस्त सनातन प्रेमियों से निवेदन है कि वे गीता का पाठ करें, अपने घर में गीता रखें। किसी के जन्मदिन में, शादी में, विवाह में अगर आप चाहते हो तो गीता ग्रंथ की भेंट करें। संस्कृत को सीखिए, संस्कृत आपको आनी चाहिए, ये आपकी भाषा है। और गीता पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, समस्त ग्रंथों का अध्ययन आप खुद करिए और अपनी आत्मा में गोता लगाइए और अर्थों का खुद विश्लेषण करें। किसी सद्गुरु की शरण में जाइए, किसी धार्मिक संस्था से जुड़िए, अपने भीतर गोता लगाइए, सनातन धर्म, सनातन संस्कृति का आदर करिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, समाज में प्रेम बनाए रखिए, परिवार में प्रेम बनाए रखिए, खुद का शरीर स्वस्थ रखिए, यज्ञ करिए, दान करिए और तप करिए। तप करना है आपको अपनी आत्मा के लिए, दान करना है आपको दूसरों के लिए, प्रेम से, आनंद से, करुणा से, विनय से, और समस्त अस्तित्व के प्रति आप कृतज्ञता का भाव रखिए। यही आपका यज्ञ, दान और तप हो जाएगा। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। जय श्री कृष्ण।